खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द आमिर मकबूल आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ लिखी कलमात में से आज हम छठे कलमे पर गौर करेंगे। छठा कलमा यूं है, तमाम हुआ। मेरे अजीजों, हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ये कह करके तमाम हुआ बाज़ाहिर अपनी जिंदगी तकालीफ और मसाइब के इख्तिताम का ऐलान किया है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि यूनानी जुबान का ये एक लफ्ज़ टेटलेस्टा है जिसका तर्जुमा तमाम हुआ किया गया है। यूनानी ग्रामर में फेल माजी मुकम्मल सहीफा वाहिद गैब की वो हालत है जो यूनानी जुबान के बुनियादी फेल टिलो ओ से माखूज है, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि तमाम हुआ से मुराद वो काम है जो बाप ने अपने बेटे के सुपुर्द किया, जिसने उसे कामयाबी के साथ मुकम्मल करके बराबला ऐलान किया। इस तरह छठे कलमे के ये अल्फाज के तमाम हुआ खुदावंद यीशु मसीह के उस काम की तरफ इशारा करते हैं जो उसने बनी नूह इंसान की निजात के लिए मुकम्मल तौर पर पूरा किया, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जिसके बाद में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। अजीजों, हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त तक अपनी जान खुदा बाप के सुपुर्द नहीं की जब तक बनी नूह इंसान की निजात का काम मुकम्मल न कर लिया, जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया। मेरे अजीजों, छठे कलमे के अल्फाज के तमाम हुआ इस बात का बरमला ऐलान है कि उसने ये जंग जीत ली है जो रूमी सिपाहियों, यहूदी रहनुमाओं और उस वक्त के अंधे जमाने को हारी हुई नजर आती है। फतहमंदी की ये पुकार दर हकीकत तकमील है। वो कौन सी तकमील है? जिसे पहला तकमील है खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की तकमील, खुदावंद यीशु मसीह से मतलब पेशन गोई की तकमील, बनी नूह इंसान के गुनाहों के कफारे की, बनी नूह इंसान के गुनाहों की मुआफी की, शरीयत के तकाज़ों की, इब्लीस के साथ रूहानी जंग में फतह की, और आखिरी और सातवीं खुदा के साथ इंसान के साथ मिलाप की तकमील हुई है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कामिल निजात दहिंदा है। जी हाँ, इसीलिए अब्रानी 7 बाब की 25वीं आयत में लिखा है, इसीलिए जो उस यीशु मसीह के वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के छठे सलीबी कलमा तमाम हुआ को फतहमंदी या कामिलियत का कलमा करार दिया जाता है। इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि यीशु मसीह का सलीबा से यह नारा फतहमंदी का था और उसे तमाम हुआ कहकर कामिलियत का ऐलान किया है। आखिर किस पर फतहमंदी हुई है और किस काम के इख्तिताम का ऐलान किया गया है, इस पर मेरे अजीजों माहिरीन मुख्तलिफ क़यास राय करते हैं, लेकिन अगर हम यूनानी मतन में जाकर देखें तो इससे मुराद किसी एक काम का खत्म होना है, यानी एक खास काम जो खुदावंद यीशु मसीह को करने के लिए कामिल निजात दहिंदा कहा गया है। मेरे अजीजों, अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत में खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसके पहले बाब की 21वीं आयत का मुतालिया करें तो उसमें लिखा है, उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, क्योंकि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम के मकसद की तकमील हुई है इस छठे कलमे में। बाइबल के इसके इब्तदाई औराक पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया और उस वक्त इंसान गुनाह से बेबहरा और खुदा की सिफात और पाकीज़गी का नक्श था, लेकिन जल्द ही इंसान अपनी इब्तदाई हालत और इलाही मियार को खो बैठा और नाफरमानी के गुनाह के बायस गुनहगार और नापाक हो गया। अब वो मौत की सजा के हुक्म के तहत जिंदगी बसर करने लगा। लिहाजा आदम और हवा तमाम नस्ल इंसानी के माँ बाप होने की हैसियत से पूरी नस्ल इंसानी के गुनहगार होने का सबब बनी। बस
जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। फिर 5 बाब की 12 है और नतीजन सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे अजीजों, सवाल ये है कि गुनहगार इंसान का खुदा के साथ मेल मिलाप कैसे हुआ? तो लाजम था कि इंसान जो खुदा के खिलाफ गुनाह का मुर्तकब हुआ खुद ही अपने गुनाहों का फिदिया अदा करे। क्योंकि इंसान अपने सरशत में गुनहगार और नापाक है, इसलिए खुद अपना फिदिया अदा करने की अहलियत नहीं रखता, क्योंकि गुनाह का कफारा और पाक और रास्तबाज इंसान ही अदा कर सकता है। इसलिए जरूरी हुआ कि खुदा खुद ही इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और कोई ऐसा इंतजाम करे जिससे इंसान के गुनाह के खिलाफ अदल के तमाम तकाजे भी पूरे हो जाएं और बने नू इंसान की निजात का काम मुकम्मल हो जाए। यही वो मकसद था जिसके लिए खुदा ने बज़ाते खुद इंसान का रूप धारा और खुदा में यीशु मसीह यानी बेटे के रूप में ज़ाहिर हुआ ताकि बने नू इंसान के कामिल निजात का इंतजाम कर सके। इसी मकसद के लिए वो बैतलहम में एक कुमारी से पैदा हुआ, हमारे अपने दुख सहा और सलीब पर से तमाम हुआ कहकर अपने तजस्सुम के मकसद की तकमील की, जिसके के लिखा था उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। बनी नूह इंसान के कफारे की तकमील हुई। कफारा मसीह अकीदे में मेरे अजीजों मरकजी हैसियत रखता है, यानी खुदा अब इला अपनी पाक मोहब्बत की कामलियत के बाद हमारे निजात दीदा खुदा यीशु मसीह में होकर अब हम गुनाहगारों का इफ्जी बन गया। उर्दू जुबान का लफ्ज कफारा अब्रानी जुबान के लफ्ज किस पर से मुतफिक है? इसके बुनियादी मायने ढांकना, नुकसान भरना, कुर्बानी देकर गजब को ठंडा करना है। कफारे की सूरत में क्यों पेश आई? इसलिए पेश आई क्योंकि गुनाह एक हैबतनाक हकीकत है और जब तक कोई गुनाह की संगीनी का एहसास ना करे तब तक वो कफारा की जरूरत और अहमियत को हरगिज़ नहीं समझ सकता। इसके अलावा गुनाह का मुख्तलिफ खुदा की हालत है, नीज खुदा की पाकीज़गी के बरअक्स भी है। बाइबल मुक़द्दस के बारे में बड़ी संजीदगी से तालीम देती है। अगर रूमियो 3 बाब की 23वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ज़मीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। इन आयात के मुताले से हम गुनाह की हौलाकी का खुद ब खुद अंदाजा कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं कि गुनाह ना सिर्फ इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई और दूरी का सबब बनता है, बल्कि इंसान अपनी जलाल से महरूम होकर खुदा की हौलनाक और गजबनाक आतिश का सजावार भी ठहरता है। गुनाह चूंकि शरीयत की मुखालफत है, इसलिए खुदा की शरीयत की परवाह ना करना और उसकी नाफरमानी करना भी गुनाह है। बस लाज़िम है कि शरीयत को तोड़ने का नतीजा सजा हो और हर गुनहगार को शरीयत की खिलाफ वर्जी पर मेरे जो सजा मिलनी चाहिए। पुराने में मुतअद्दिद मुकामात पर कफारा बसरिया कुर्बानी का जिक्र पाया जाता है मेरे अजीजों, क्योंकि इंसान खुदा की नाफरमानी और शरीयत के अदूल के सबब खुदा से दूर हो गया, इसलिए कुर्बानी ही वाहिद जरिया था जो इंसान और खुदा की जुदाई को खत्म करके बामिर फाकत का सबब बन सकता था। पुराने अहद में कुर्बानी का एक तवील सिलसिला था और लोग कुर्बानियों ही में उलझकर रह गए थे। ताहम 5 ऐसी कुर्बानियां बहुत ही अहमियत की हामिल है, जिनमें सौख की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती का ज़िबह, खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी। ये 5 कुर्बानी को बहुत दफा जिक्र किया गया है पुराने अहदनामा में। इन कुर्बानी का तसलसल में एक बात सामने आती है कि लोग कुर्बानियां गुजारते रहते थे और खुदा कुर्बानियां कबूल करता रहता था। तो इस तरह ये आरजी और नामुकम्मल सिलसिला हमारे काबिल निजात दहिंदा यीशु मसीह की मुकम्मल और मुस्तकिल कुर्बानी का अक्स बना रहा। नया अहदनामा वाज़िह तौर पर बयान करता है कि हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह
की सिलबी मौत में पुराने अहदनामे की तमाम कुर्बानियों का ये सिलसिला तकमील को पहुंचा, जिसका ऐलान छठे सलीबी कलमे के इन अल्फाज से किया, तमाम हुआ। यानी तो यीशु मसीह की सिलबी मौत में फसा की तकमील हो गई और फसा का बड़ा जो साल बाद साल बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से खुरूज की याद में ज़िबा किया जाता था, आज एक ही बार फसा की तकमील का ऐलान करता है, जो बनी नूह इंसान का अपने गुनाहों से खुरूज है। तीसरा, इब्लीस के खिलाफ रूहानी जंग में फतह की तकमील। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, हमारे कामिल निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के चश्मदीद गवाह जानते हैं थे कि उसके अपनों ने धोखे से उसे पकड़वाया, उसके शागिर्द उसका साथ छोड़कर भागे। पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया। यहूदी सदर अदालत और रूमी हकाम ने उसके हाथों और पाँव में कील लगाकर बेदर्दी से उसे सलीब पर लटका दिया और बिलाखिर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये सारा मंजर बज़ाहिर उसकी लाचारी, बेबसी और शिकस्त की तस्वीर पेश करता है, जिसमें उसकी फतहमंदी का यकीन नहीं आता। लेकिन थियोलॉजी के माहिरीन और मसीहियों का ये दावा है कि ये मसलूब और मगलूब शख्स ही वो दहकीकत फातेह और गालिब है, जो रोम की संगदिल और बेरहम ताकत से कुचला जा रहा था, खुद शाम के सर को कुचल रहा था। उसकी फतह ज़माने के तकब्बर, तासुब, हसद, नफरत, बुज़दली, बर्बरियत पर थी। वह नेकी के वसीले से बदी पर गालिब रहा और आज अपनी सलीबी मौत के वसीले से फतहमंदी के साथ बाप के दाहिने हाथ बैठा है और सारी दुनिया की शिफायत कर रहा है। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह की इब्लीस पर यकीनी फतह के दर्जा हमें सबूत मिलते हैं। पहला, खुदावंद यीशु मसीह की इब्लीस पर फतहमंदी की पेशन गोई क्या थी? मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 30 से बाप की 5वीं आयत। दूसरा, यीशु मसीह की फतहमंद खिदमत। हमारे कामिल निजात दीदा यीशु मसीह की पैदाइश से इब्लीस ने अपनी शिकस्त को जान लिया था, इसलिए उसने खुदा यीशु मसीह का काम तमाम करने के हर मुमकिन कोशिश की। मसलन हेरोदेस के हाथों बैतलहम में 2 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल करवा दिया ताकि वो सलीब की आजमाइश तक ना पहुंच सके। उसके रुकावट डालता रहा। लोगों का बादशाह बनाने पर असरार, यीशु की सलीबी मौत से पतरस का इनकार, यहूदा का उसे धोखे से पकड़ाना, ये सारे वाकयात शिकस्त से बचने के लिए इब्लीस की नाकाम कोशिशें थी मेरे अजीजों। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान उसकी खुशखबरी की बुनियादी मौजज़ात और इब्लीसी कुफ्तों पर शिकस्त यीशु मसीह की फतहमंदी का मुंह बोलता सबूत है। उसकी बादशाही पेशकदमी कर रही थी और इब्लीस इस पसपा हो रहा था। एक दफा यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ। ये जी हाँ मेरे अजीजों, इब्लीस को शिकस्त हुई जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। बड़ी नूह इंसान और खुदा बाप का मिलाप हुआ। छठे कलमे के ख़त्म पर हमारे कामिल निजात दीदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से निजात बज़रिया सलीब का सबसे अहम और मकबूल तरीन पहलू बनी नूह इंसान की खुदा के साथ खोई हुई रफ़ाकत की बहाली है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस का मुताला करने से हमें पता चलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी अब्दी रफ़ाकत के लिए खलक किया, लेकिन इंसान खुदा की नाफरमानी की के गुनाह के सबब इस रफ़ाकत से जुदा हो गया, इस रफ़ाकत पर कायम ना रह सका। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। मेल मिलाप एक ऐसी इस्तिलाह है जिसके पस मंजर में हमें लड़ाई झगड़ा बल्कि दुश्मनी नजर आती है, जो एक इब्तदाई ताल्लुक को जाहिर करती है जो अब टूट चुका हो। नए अहदनामे में ये इस्तिलाह खुदा और इंसान के टूटे हुए रिश्ते की बहाली के लिए इस्तेमाल हुई है,
जो हमारे काम में निजात दीदा खुदा यीशु मसीह की सिलवी मौत के वसीले से मुमकिन हुई। इसलिए खुदा इस मिलाप को हमारे काम में निजात दीदा खुदा यीशु मसीह से मंसूब करता है, ताकि ना सिर्फ वो रुकावटें जो खुदा और गुनहगार इंसान के मिलाप में हायल है हटाई जाए, बल्कि अब्दी रफाकत को मुस्लिम बुनियाद कायम की जाए। और ये इस तरह मुमकिन हुआ कि मसीह की रास्तबाजी इंसान से मंसूब और मंसूब की जाए, जिससे खुदा ने यीशु मसीह की सिलीबी मौत के वसीले से पहले तो इंसान में गुनाह के असर को ज़ाहिर किया और फिर इंसान में एक मखलसी याफ्ता नई फितरत पैदा की, जिसकी वजह से खुदा और इंसान की अब्दी रफाकत कायम हो गई। अजीजों, अब लाज़म है कि हम बहस मसीह खुदा के साथ अब्दी रफाकत की हिफाजत करें, जो हमें हमारे कामिल निजात दीदा खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले से हमें मुफ्त हासिल हुई है, और उसका इजहार जमीन पर अपने मसीही बहन भाइयों के साथ रफाकत रखने से करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है और सिखाती है कि और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसे मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। जी हाँ, खुदा यीशु मसीह ने अपनी मौत का कुर्बान कर हमें नई जिंदगी दी, फतहमंदी अता की और अपनी को शिकस्त दी। आए हम भी अपनी को शिकस्त दें और खुदा के कलाम पर अपनी नजर रखें। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।